नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारा एक विशाल देश, हमारे भारत देश की विशाल संस्कृति और महान इतिहास, यह सब हमें परिचित कराता है हमारे भारतीय संस्कृति से। हमारे देवी देवताओं का पूजन और अनेक महान विभूतियाँ, स्वतंत्रता सेनानी और वीर जिन्होंने अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया। और इस समय में हमें आवश्यकता पड़ती है कि हम अपने ईश्वर को, अपने इष्ट देवता को याद करते रहें, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे ऊपर कृपा बरसती है। प्रभु की कृपा प्राप्त करने का प्रयास ही मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। प्रभु की कृपा प्राप्त करने का प्रयास ही मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इस बात का एहसास तब होता है जब मनुष्य इस जीवन चक्र के अंतिम क्षण में होता है, क्योंकि उस मोड़ पर ऊपरी दुनिया भगवान के आने वाले दूतों के माध्यम से आंखों के सामने व्यवहारिक रूप से दिखाई देने लगती है। दुर्भाग्य से उस समय आध्यात्मिक प्रयास के लिए समय नहीं होता है, भले ही आत्म साक्षात्कार आ जाए। भगवान ने मुझे 2 श्लोक सुनाए हैं और कहा कि इन 2 श्लोकों को प्रतिदिन 10 बार याद करो ताकि मन भगवान पर केंद्रित हो जाए। पहले श्लोक का अर्थ है, मृत्यु के समय मन में अंतिम ज्ञान उत्पन्न होता है, जिससे मनुष्य को यह बोध होता है कि जिनके लिए उसने अपनी सारी शक्ति और सारा जीवन खर्च किया, वह अब उस क्षण के बाद उसकी रक्षा करने में असमर्थ हैं। जो भगवान रक्षा कर सकते हैं वह तब नहीं आते, क्योंकि उनके लिए समय और शक्ति खर्च नहीं की गई है। दूसरे श्लोक का अर्थ है, जब समय था तब यह बोध नहीं था, और जब बोध आया तो अब समय नहीं रहा। इससे मनुष्य मौन पीड़ा से गुजरता है, जो वेदना है। प्रभु ने मुझसे कहा कि प्रत्येक मनुष्य को यह अंतिम ज्ञान और यह पीड़ा अंतिम कुछ क्षणों में दी जाएगी। मैं इन श्लोकों को प्रतिदिन 10 बार स्मरण करने लगा, और उन्हीं के स्मरण का परिणाम यह अद्भुत दिव्य ज्ञान है। मृत्यु में जब सूक्ष्म शरीर में समाहित आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ती है तो उसके निकलने में असुविधा होती है। यह असुविधा कुछ कष्ट देती है, क्योंकि आत्मा अब तक अपने द्वारा अर्जित संपत्तियों, धन और अपने परिवार के सदस्यों से जुड़ी हुई थी। इन सबको एक ही बार में स्थायी रूप से छोड़ देना बहुत कष्टदायक होता है। यह वह अंतिम क्षण है जिसमें धन और परिवार का मोह रहता है, जिसका पता मृत्यु के समय आत्मा को चलता है। आप अपने जीवन में इन सांसारिक बंधनों से जितना मोह पालोगे उतना ही दुख होगा। स्थूल शरीर को छोड़ने में असुविधा ठीक वैसी ही है जैसे किसी तंग कमीज को शरीर से उतारना। इस स्थूल शरीर के प्रति उत्पन्न मोह ही यह असुविधा है, जिसमें पीड़ा भी सम्मिलित है। स्थूल शरीर के 2 नाम, देह और शरीर, हमेशा आपको याद दिलाते हैं कि एक दिन स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है। देह का अर्थ जो आग में जलाया जाता है। शरीर का अर्थ है वह जो शरीर को जलाकर दफनाए न जाने पर 5 तत्वों में विघटित हो जाता है। जब भी आप अपने स्थूल शरीर का जिक्र करें तो आपको इन 2 शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपका उसके प्रति मोह ज़्यादा ना बढ़े। उपर्युक्त दर्द के अलावा बहुत अधिक तीव्र दर्द भी विकसित होता है, जैसे कि मैंने ऊपर 2 श्लोकों में बुद्धि के अंतिम फ्लैश और उसके बाद विकसित अंतिम पीड़ा के बारे में बताया है। यह पीड़ा स्थूल शरीर से मुक्ति पाने में असुविधा के कारण आत्मा को प्राप्त होने वाली पीड़ा से कहीं अधिक बड़ी है। इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति एक बस में यात्रा कर रहा था, जिसमें बहुत सी भीड़ थी, और यात्रा में उस व्यक्ति को बहुत असुविधा और दर्द महसूस हुआ। अगले शहर में पहुंचने के बाद उन्होंने एक साक्षात्कार में भाग लिया, जिसमें वे असफल रहे, क्योंकि वे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। यात्रा करते समय भी उसे यह अच्छी तरह पता होता है कि वह विषय में शून्य है और साक्षात्कार अवश्य हारेगा। वह अपने माता पिता के दबाव में साक्षात्कार में जा रहा है, और इसीलिए यात्रा अपरिहार्य है। यात्रा में असुविधा के कारण होने वाला दर्द आने वाले साक्षात्कार में नुकसान की निश्चितता के कारण भविष्य में होने वाले दर्द से कहीं कम है। और इसीलिए मैं कहता हूँ, प्रभु की कृपा प्राप्त करने का प्रयास ही मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसलिए अपरिहार्य मृत्यु का दर्द ईश्वर से सुरक्षा के अभाव के कारण तत्काल भविष्य में नरक में मिलने वाले दर्द से कहीं कम है, जिसकी आत्मा ने कभी परवाह नहीं की।
देखभाल करने वाला परिवार नरक में आत्मा की रक्षा नहीं कर सकता। इस विषय का ज्ञान और जीवन में इसका लगातार स्मरण किसी भी आत्मा को ईश्वर के प्रति देखभाल विकसित करने और इन सांसारिक बंधनों के प्रति आकर्षण कम करने में मदद करेगा। वास्तविक चिंता तो मृत्यु के समय ही होती है, जब हमारी सारी वैध सांसारिक गतिविधियां शून्य और सारी अमान्य आध्यात्मिक गतिविधियां संख्यात्मक मान वाले अंकों जैसे दिखाई देती हैं। वह अपनी मृत्यु के समय हमें मृत्यु के ऐसे समय के बारे में सलाह दे रहे थे जिसमें हम वास्तव में शून्य और संख्याओं को अलग अलग पा सकते हैं। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य ईश्वर की पहचान से शुरू होता है और इस दुर्लभ मानव जीवन के समाप्त होने से पहले ईश्वर की कृपा प्राप्त करना ही मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य निर्धारित करना है। मानव क्षमताओं और मानव व्यवहार आदि के विश्लेषण में इस दुनिया में किसी व्यक्ति के रहने की विचित्र अवधारणाएं शामिल हैं। जब दायरा दैवीय जीवन को छुए बिना केवल सांसारिक जीवन तक ही सीमित है तो मुख्य उद्देश्य को छुआ ही नहीं गया, और तो क्या फायदा। महाविद्यालय में अध्ययन हेतु प्रवेशित विद्यार्थी को छात्रावास में भी प्रवेश दिया जाता है। कॉलेज में शैक्षणिक और जीवन छात्रावास जीवन में से कहीं बेहतर है, क्योंकि डिग्री प्राप्त करना ही मुख्य उद्देश्य है। बेशक छात्रावास की सभी समस्याओं का अभाव शांति देता है, जो अकादमिक अध्ययन में मदद करता है। यदि इस शांति का उपयोग मुख्य शैक्षणिक अध्ययन के लिए नहीं किया जाता है तो इसका उपयोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है, जो विलासिता का आनंद लेने में उपयोगी है। तो ऐसी शांति बेकार है और छात्रावास की समस्याओं का समाधान भी महत्वहीन है। अच्छे या बुरे का निर्णय करने में सांसारिक जीवन की दिशा महत्वपूर्ण होती है। मृत्यु के समय की अंतिम जानकारी के संबंध में मैं बताना चाहता हूँ। आपके जीवन के अंतिम क्षणों में आपकी आंखों के सामने सच्ची तस्वीर उभरती है, जिसमें आपके द्वारा दी गई भयानक संख्यात्मक मान वाली आपकी सभी भौतिक उपलब्धियाँ पूर्ण शून्य के रूप में दिखाई देती हैं। उसी सच्ची तस्वीर में शून्य के रूप में आपके द्वारा उपेक्षित सभी आध्यात्मिक प्रयास भयानक संख्यात्मक मूल्यों के साथ दिखाई देते हैं। इस सच्ची तस्वीर को मृत्यु के समय की आखिरी खुफिया जानकारी कहा जाता है, क्योंकि सच्ची तस्वीर का अनुसरण करने का समय नहीं है। इसीलिए आपका दिमाग एक भयानक सदमे से जल जाता है, जिसे मृत्यु के समय की पीड़ा कहा जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक साधारण भौतिकवादी आत्मा का जीवन अंतिम बुद्धिमत्ता एवं अंतिम वेदना के साथ समाप्त होता है। आपकी मृत्यु के समय की स्थिति उसके बाद भी जारी रहती है। मृत्यु के बाद भी बंधी हुई आत्मा इस संसार से ही बंधी रहती है और ऐसी आत्मा नरक, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ही भटकती रहती है। याद रखें कि मृत्यु के बाद आप कुछ भी अतिरिक्त हासिल नहीं कर सकते। यहाँ जीवित रहते हुए ही आपने जो कुछ प्राप्त किया है वही मृत्यु के बाद भी आपका साथ देता है। यदि आपको सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल गई है और आपने यहाँ मानव रूप में भगवान को पकड़ लिया है तो आप एक मुक्त आत्मा हैं और आप ऊपरी दुनिया में भी ऊर्जावान रूप में भगवान से जुड़े रहेंगे, क्योंकि ऊर्जावान अवतार वही मानव अवतार है। यदि आप यहाँ पर सांसारिक बंधनों से मोहित हैं तो आप मृत्यु के बाद भी मुक्त आत्मा नहीं हैं और उन्हीं सांसारिक मोह में उलझे रहेंगे। यहाँ सांसारिक बंधनों के प्रति तीव्र मोह के कारण आप इस धरती पर केवल एक दुष्ट आत्मा भूत के रूप में भटकेंगे। क्योंकि आपने मानव अवतार की उपेक्षा की है, इसलिए तुम वहाँ सामान्य माध्यमों के प्रति उसी विकर्षण के कारण ईश्वर के ऊर्जावान रूप में आसक्त नहीं हो सकते। इसलिए मृत्यु में कोई विशेषता नहीं है, जो यहाँ और वहाँ के बीच एक द्वार की तरह है। इसलिए सत्य को सीखो और यहाँ ही आध्यात्मिक मार्ग पर चलो, ताकि आप जीवित रहते हुए यहाँ ही कुछ प्राप्त कर सको। यदि आप यह सोचकर गुमराह हो कि मृत्यु के बाद आपको कुछ अलग प्राप्त होगा तो आप केवल मूर्ख हो। मृत्यु के बाद भी एक बंधी हुई आत्मा केवल इस दुनिया में बंधी रहती है और ऐसी आत्मा केवल नरक, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच भटकती रहती है। इसलिए मेरे साथियों, मेरा आपसे सिर्फ यही कहना है कि जब भी समय मिलता है भगवत भजन करते रहिए, गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए। सनातन धर्म के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो शास्त्र और धार्मिक पुस्तकें, रामायण, गीता का अध्ययन करते रहिए, जिससे आपको शांति मिलेगी और आपका जीवन में सुख का प्रवेश होगा। आपको माया मोह पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह माया मोह पर ध्यान देने से आप अपनी सेहत, आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं देते हैं। इस कारण से आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, समय पर उठिए, समय पर भगवान का भजन कीजिए, सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए, अपने परिवार में अपने बच्चों को संस्कार सिखाइए और समय समय पर पूजा पाठ का आयोजन कीजिए, जिसके परिणाम स्वरूप आपके घर में हमेशा सुख, संपत्ति और आपके घर में खुशहाली हमेशा छाई रहेगी।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का यह रचना समाप्त करना चाहता हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि भगवत भजन करते रहिए, भगवान की तरफ ध्यान करते रहिए। इससे आपको बहुत ही लाभ होगा और आपको सुख की अनुभूति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का आज की यह रचना समाप्त करता हूँ। आशा है कि आपको यह रचना अच्छी लगी है, तो आप मेरे इस रचना को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।